शांति। मैं इस ज्ञान में 58 में आई थी। पहला मिलन हमारा दिल्ली में ही मम्मा से हुआ। और मम्मा के बाद बाबा से हुआ। बाबा के बाद मेरे ख्याल में हम दीदी से मिले, क्योंकि दिल्ली में आते रहते थे सब। तो जब हमने दीदी को देखा तो दीदी का जीवन भी बहुत सुखदायी था। और सबके साथ दीदी प्रेम से मिलना, बातचीत करना, हालचाल लेना, ये सब। तो दीदी हमें ऐसे लगी जैसे अपना ही माँ के बराबर। सब हालचाल लेती थी और कैसे रहते हो, कैसे चलते हो, घर में सब कुछ है, कोई कमी तो नहीं है, इस प्रकार से जैसे दीदी ने हमसे सारा हाल चाल लिया। और अपनापन ऐसा अनुभव हो रहा था दीदी से, जैसे ये अपने ही है। क्योंकि पुरानी यादें तो कल्प पहले की होती है। उससे पहले भी भले हम कई जन्मों में मिले भी होंगे, लेकिन उनका मालूम नहीं था। जब हम ज्ञान में आए तो सभी दीदी दादियों का आना जाना चलता था। तो दीदी हमें रमणीक तो लगती थी, और ऐसे लगती थी जैसे माँ बच्चों से अपना हालचाल लेती है। ऐसे ही दीदी हमसे मिलते हुए हालचाल लेती थी। तो दीदी हमारे पास हमारे सेंटर पर आई थी। हम फोन में दीदी ने कह दिया कि हम आपके पास आएंगे और खाना पीना खाएंगे। तो दीदी हमारे पास अकेली नहीं आई, लेकिन उनके साथ माथुर जी, उनकी विजय जुगल और एक आध छोटी बहन थी। और दीदी ने फोन में बोला कि हम भोजन भी खाएंगे वहाँ। ठीक है। तो हमारे पास बहुत बर्तन और इस प्रकार से ज़्यादा कुछ इतना नहीं था।
लेकिन हमारे पास भाग बहन जो पास में ही रहते थे, सिंधी थे, और वो भी बाबा के बच्चे ही बने। उन्होंने कहा ठीक है, हम अपने वहाँ से ले आएंगे और सब पूरा करेंगे। तो शाम का टाइम, दीदी, माथुर जी और उनकी जुगल सभी आई। मेरे ख्याल में मोहिनी बहन थी या नहीं, पर 2-3 छोटी बहनें थी। तो दीदी आते ही बोला हम अकेले नहीं आए हैं, हमारे साथ ये लोग आए हैं, कोई बात नहीं। तो हमने भोजन बनाया था और भाग बहन अपने यहाँ से सब कुछ ले आई थी, क्योंकि तब हम अभी इतने बर्तन वगैरह नहीं लिए थे, पर थोड़े बहुत थे। तो बहुत अच्छे रूप में दीदी ने क्लास अभी उस टाइम नहीं थी, हाल चाल लिया और बहुत अच्छे रूप से मिली। और बागवान के लिए भी पूछा, उनका ये पास में ही रहते हैं और बाबा के प्यारे बच्चे हैं ये भी, और बहुत हेल्पर है। दीदी समझ गई और सारा सेंटर देखा। सेंटर तो छोटा ही था, तो उस अनुसार ठीक ही थे, पर फिर भी ज़्यादा हमारे पास इतने बिस्तर वगैरह ये नहीं थे। तो दीदी ने कहा कि मैं बाबा को बताऊंगी, बाबा इनके पास इतना कुछ है ही नहीं। तो लेकिन बड़े अच्छे रूप से चल रहे, हम बड़े खुश रहते थे, बाबा मिला है। और बाबा के क्लासेस वगैरह साथ में जो नए नए लोग भी आते थे, उनको क्लास कोर्स वगैरह कराते थे। तो मतलब बाबा की हमें मिलने के बाद हमें कोई परवाह नहीं थी कि हमारे पास कुछ नहीं है, ये नहीं है, नहीं। हाँ, दीदी ने बाबा को सब कुछ बताया और बाबा ने हमें बिस्तर तक बना के तो बहुत अच्छे रूप से दीदी ने क्लास कराई। हम सबको बहुत बाबा की मीठी मीठी बातें सुनाई और फिर उसके बाद हम सब ने मिलकर भोजन खाया, क्योंकि हम भी सिंधी थे और दीदी भी, ये सब सिंधी थे, पाकिस्तान से आए हुए थे। तो हम सब का भोजन तो मोस्टली ऐसा ही हो, हर प्रकार की टेस्ट। तो ऐसा सब कुछ बनाया था, मीठा भी बनाया, वो भी सब सब्जी, 2 सब्जियां बनाई, चावल बनाए, और तो सबको बहुत अच्छा लगा। भोग लगाया बाबा को। दीदी ने कहा कि देखो बाबा के ये नए नए प्यारे बच्चे हैं और बाबा के साथ इनका बहुत स्नेह है,
बाबा के सिवाय हमको कुछ दिखता ही नहीं है। तो दीदी भी हमें बाबा के समान दिखाई थी। ऐसे लगा कि जैसे बहुत समय से हम दीदी को मिले हैं और देखा है, और दीदी बिल्कुल जैसे घर के बच्चों को सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए, और बाबा के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, ये सब हम बच्चों को दीदी सिखाती। और हमसे मिलने के बाद जब दीदी मधुबन गई तो दीदी ने बाबा को सब सारा समाचार हम लोगों को दिया, कैसे रहते हैं, छोटे कमरे हैं लेकिन उनमें भी अच्छा कार्य चल रहा है, और लोग नए नए भी आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी तरह से दीदी ने हम लोगों के साथ रुहान करी, बाबा का भोजन खाया, सभी ने मिलकर। माता जी उनकी युगल, उनको भी बहुत अच्छा लगा कि कैसे बाबा के नए नए बच्चे निकलते हैं और अपना अधिकार लेने के लिए आते हैं। तो दीदी ने बहुत थोड़ा सा क्लास भी कराया। क्लास में भी दीदी ने यही कहा कि बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा नहीं। बाबा के साथ हमारा बहुत स्नेह होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, और हर समय हर कार्य करते बाबा के सिवाय हमको और कोई दिखना नहीं चाहिए। तो बाबा ही बाबा, बस बाबा के लिए हम सब कुछ करें। बाबा हमको अपना नए विश्व का वर्षा देने आए हैं, तो हम सब बाबा के वारिस बच्चे हैं, वारिस बच्चे हैं। और बाबा हम सब बच्चों को बहुत प्यार से पालना करता है और हर बच्चे का ध्यान रखता है। तो हम सबको भी, जो बाबा के बच्चे नए नए आते हैं, उन सबको अच्छी तरह से ध्यान रखना है और संभालना है, क्योंकि ये सब बाबा के लाडले बच्चे हैं जो बाबा से आके मिले हैं। कल्प के बाद हर आत्मा का बाबा से मिलन। तो हम सब बहुत बाबा के सिकिलदे बच्चे हैं, सिकिलदे बच्चे हैं जो बाबा से मिले हैं। बाबा हमको इतना प्यार करता है, दुलार करता है, और मीठे मीठे बच्चे कहकर बुलाता है, हमें अपना वर्षा देता है। तो हम बाबा के, भगवान बाबा के वर्षे के अधिकारी बच्चे हैं। तो ऐसे करते हुए दीदी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई और हम सबको बहुत खुश किया। तो दीदी का हमने देखा वो प्यार और वो दुआ जो करती थी वो हम भूल नहीं सकते हैं। और हमें दीदी ने सबसे पहले जब हम बंधन मुक्त हुए तो दीदी ने हम भिवानी भेजा था। भिवानी में हम 3-4 मास रहे और बहुत अच्छे अनुभव जो आने वाली भाई बहन थी उनके, उन्होंने भी किए और हमने भी किए। तो वहाँ बहुत आत्माएं ऐसी भी आती थी जिनमें ईविल स्कूल आते थे, उनका भी बड़ा ड्रामा चलता था। तो ऐसे देखे थे। फिर दीदी पास हम जब मधुबन में गए तो मधुबन में भी दीदी ने हम लोगों को
बाबा से मिलाते हुए सब बातें सुनाई और बहुत बाबा का प्यार हम बच्चों को दिलाया और सौगात साथ साथ हालचाल बाबा आराम से अपने गद्दी पर बैठकर हम बच्चों से हालचाल लेता था। कहता था बच्चे कोई बात नहीं, बाबा तो बच्चों से प्यार करता है और बाबा बच्चों के लिए आया है, बाबा बच्चों को अपना वर्षा देने आया है। तो तुम बहुत अच्छी तरह से बाबा को याद करके और रहो और सभी को बाबा का संदेश देते जाओ और अपने जीवन को भी इतना बढ़िया बनाओ, सुखदायी बनाओ, जो आपके जीवन से उनको प्रेरणा मिले। तो बाबा हर बात हम बच्चों से पूछते थे, कैसे रहते हो, क्या खाते हो, कैसे चलते हो, कितना तनख्वाह है। और मतलब दीदी भी सब बाबा को बताती थी और हम लोगों से भी बाबा सब बातें पूछता था। तो ऐसे हमने देखा दीदी का जो जीवन था वो बिल्कुल माँ की तरह था और माँ बनकर जैसे सबकी पालना करती थी। और इनको ऐसी ऐसी अच्छी बातें सुनाओ, जैसे यज्ञ के अंदर किस तरह से हमें रहा जाता है, खाया जाता है, सबके साथ मिलना जुलना होता है। और बाबा की क्लासेस, सुबह उठ के योग करना, ये सब जो बाबा हमारे ज्ञान के बिंदु हैं विशेष, उन सब पर दीदी बहुत अच्छा ध्यान रखती थी। और हम लोगों को बाबा की याद है कि बहुत देखो भाग्यशाली आत्माएं हो जो बाबा हम सबको मिला है और हमारा जीवन सुखदायी बना रहा है। और हमको अब हर जगह बाबा का संदेश देना, जहाँ भी जाओ बाबा का संदेश जरूर दो। और बाबा की अच्छी अच्छी पॉइंट्स जो होती है उनको सुनाओ, कैसे भगवान स्वयं आकर हमको ये ज्ञान देता है। और ज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं देता, ज्ञान के साथ वो हमें प्यार की पालना भी देता है और हमसे हालचाल भी पूछता है, ताकि हम अंदर से बिल्कुल शांत और सुखमय जीवन का अनुभव कर सकें। तो इस तरह हमें दीदी और बाबा बहुत अच्छी रीत से हम बच्चों से मिलते जुलते, खाते खिलाते थे और बताते थे हर बात। बच्चे देखो बाबा के पास बड़े बड़े वीआईपीस भी आते हैं, तो दीदी भी बताती। तो उन वीआईपीस को भी बाबा अटेंड करता है, लेकिन बिल्कुल बच्चों की तरह। और वो भी ऐसा अनुभव करते हैं, सचमुच ये बड़ा बाबा है हमारा। और उनको भी बाबा खातरी बहुत करता था। खातरी माने रेस्पेक्ट, जैसे कहें हाँ, सभी बच्चों की, चाहे गरीब बच्चे हों, चाहे बीच के, चाहे अच्छे उच्च पद वाले भी हों, हर एक बच्चे के बाबा पालना ऐसे करता था जैसे हम अपने बच्चों के साथ करते। तो हमने देखा, आवाज़ ठीक बना होगा, तो हमने देखा कि इस तरह से दीदी हमको बहुत से आस्थानों पर ले जाती थी अपने साथ साथ। हमें कई शहरों में अपने साथ ले जाती थी। तो हम प्रदर्शनियाँ लगती थी, वहाँ प्रोग्राम्स होते थे और कई बार ऐसे गीत तो बाबा के थे
तो वो याद के हम करते थे, याद हो जाते थे। तो हम सभा के अंदर फिर गीत भी दीदी कहती थी नहीं तुम गाओ, तो उससे आपको अच्छा प्रैक्टिस होती जाएगी और डर नहीं लगेगा, ना डर होगा और ना कोई ऐसा आएगा शर्म आएगा। नहीं, हम सब अपने बाबा के बच्चे हैं और चाहे नए हैं पुराने हैं, तो बड़ी सभा के अंदर भी दीदी हमें गीत गाना सिखाती ताकि लोगों को गीतों से भी अच्छा प्रेरणा मिलती। तो ऐसे करते हुए उसने हम बच्चों को माँ की पालना दी जैसे और हर बात का ख्याल रखा। बाबा हमको हर हफ्ते नए स्थान पर भेजते और दीदी भी हमारा ख्याल रखती थी कि कैसे नए स्थान पर भी तुम लोग कैसे रहते हो, वहाँ पर ठीक रूप से भोजन वगैरह बैठना सोना ये सब बाबा के जैसे घर में हम करते हैं ऐसे ही हर आस्थान पर, क्योंकि सब आस्थान बाबा की है। तो मिल के रहना है, सबका रिगार्ड रखना है, सबके साथ प्यार करना है ताकि हमारी जीवन से औरों को प्रेरणा मिले कि हम सब एक बाबा के बच्चे हैं और कितने भाग्यवान हैं जो हमें भगवान स्वयं मिला है। तो इस तरह से अच्छी अच्छी बातें सुनाकर दीदी हमें बाबा की ओर खींचती थी ताकि हम बाबा को भूले नहीं, क्योंकि वो हमारा बाप टीचर सतगुरु है। तीनों की स्मृति, बाप रूप में भूल जाओ तो टीचर रूप में याद करो, टीचर में भूल जाओ तो सतगुरु के रूप में याद, मतलब याद तो बाबा को करना है। तो सर्व संबंध हमारे बाबा के साथ है। तो हम सबको हर बात कुछ भी मन के अंदर ऐसी बात विचारा बाबा को बताना है ताकि हमें हल मिलता रहे और हम क्लियर योग के अंदर बैठ सकें। योग हमारा बहुत बढ़िया है और उस योग से ही हमें शक्ति मिलती है, बाबा के प्यार का अनुभव मिलता है। तो योग मेन चीज़ है, बस आप सिर्फ आत्मा समझ के बाप की याद में बैठो, बाबा की याद हमारी बनी रहे और याद से हम मजबूत होते जाए, हिले नहीं। हिलाने वाले हमको कोई आएंगे मिलेंगे, हटाने वाले भी, लेकिन न हमें हटाना है, हटना है और न दूर होना है। बाबा के संग में हमें सदा रहना है। तो ऐसे करते हुए हमने देखा कि दीदी ने हमें प्यार से प्यार से आगे बढ़ाया और बाबा की समीपता में और हमारे जीवन को बिल्कुल क्लियर रास्ता दिखाया। किस तरह से जितना हम क्लियर रहेंगे और बाबा का ज्ञान हमें समझ में आता रहेगा, उतना हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते। तो समय दीदी ने बहुत आगे रखा।